हाँ जी, कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे हो, स्वस्थ हो और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से मन लगाकर कर रहे हो। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। इस डेली करंट अफेयर्स के सेशन में रोज सुबह 7 बजे हम 10 करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र 10 मिनट में कवर करते हैं। अपने सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक जरूरी जानकारी आप सभी बच्चों के लिए। किसके बारे में जानकारी? हाँ हाँ, आई नो ज्यादातर बच्चे जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते वो सुन लो कि हमारा जो एग्जाम जर्नी एप्लीकेशन है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो फिर आप स्टोर या प्ले स्टोर से जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको क्या क्या मिलेगा? हमारी योद्धा मैगजीन जिसके रिव्यूज बहुत ही अच्छे हैं, आप सब बच्चों ने देखा ही होगा, है ना? सब लोगों को बहुत हेल्पफुल लगी है वो। उसके साथ-साथ आपको वहाँ पर टेस्ट पास मिल जाएगा। पूरा वीक पढ़ने के बाद आपको अपने टारगेटेड एग्ज़ाम के हर संडे मॉक देने हैं, है ना? वो एक सही तरीका है प्रिपरेशन करने का। तो वहाँ पर आपको मॉक्स भी मिल जाएँगे। इसके साथ-साथ एसएससी जीडी का एग्ज़ाम आ गया है, उसके भी स्पेशल मॉक्स हमारे एप्लीकेशन पर चल रहे हैं। ठीक है? पता है ना सबको? जिसको नहीं पता एक बार जाकर विज़िट करना। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को, और आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? ये रहा। क्या पूछ रहा है आपसे? आपसे पूछ रहा है व्हेन वाज इंडियन न्यूज़पेपर डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? यानी कि अभी हाल ही में भारतीय समाचार पत्र दिवस कब मनाया गया? बोलो बोलो, कब मनाया गया? हाँ, 29 ऑफ जनवरी को, 29 जनवरी को। किस लिए मनाया गया? तो भाई जो हमारा हिंदी जर्नलिज्म है और इंडियन न्यूज़पेपर है, इसको प्रमोट करने के लिए साल हम 29 जनवरी को इस दिन को मनाते हैं। ये बात तो ठीक है, लेकिन 29 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं? तो देखो, ये भी समझते हैं। इसको समझने के लिए चलते हैं ब्रिटिश राज में। ब्रिटिश राज में जो हमारा आज का कोलकाता है, इसको कलकत्ता के नाम से जानते थे। तो यहाँ पर स्टार्ट किया गया पहला वीकली न्यूज़पेपर जो कि प्रिंटेड फॉर्म में था। इसका नाम क्या था? इसका नाम था हिक्कीज़ बंगाल गज़ट। क्या नाम था इसका? बंगाल गज़ट। इतनी बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि भारत का पहला प्रिंटेड न्यूज़पेपर कौन-सा है? बंगाल गज़ट। इसी को हम किस नाम से भी जानते हैं? कोलकाता जनरल एडवर्टाइजर के नाम से। ठीक है? ये कब लॉन्च हुआ था? ये लॉन्च हुआ था 29 जनवरी 1780 को। इसीलिए हम 29 जनवरी को क्या मनाते हैं? न्यूज़पेपर डे, इंडियन न्यूज़पेपर डे मनाते हैं। ये जो गज़ट था, बंगाल गज़ट था, ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? ये किया गया था जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा। इसीलिए इन जेम्स हिक्की को हम फादर ऑफ फादर ऑफ इंडियन जर्नलिज्म के नाम से भी जानते हैं। इतने लाखों करोड़ों बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, नोट डाउन कर लेना है ना, कि फादर ऑफ इंडियन जर्नलिज्म किसको कहते हैं, फर्स्ट न्यूज़पेपर कौन सा था, कब लॉन्च हुआ था। ठीक है, सारी ही चीजें इंपॉर्टेंट है। और देखो कैसे रिलेट हो गई करंट से। तो सारी चीजें, जितनी भी क्वेश्चन है, जितने भी सब्जेक्ट है, सब क्वेश्चन करंट से रिलेट करके ही आता है। इसीलिए करंट अफेयर्स का इतना बड़ा योगदान है के टाइम पे किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। बस हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके से करंट अफेयर्स पढ़ना है, और वो हमें पता है कि कम टाइम में ज्यादा चीजें कैसे कवर करनी है, कैसे सही तरीके से सारी चीजें पढ़नी है। क्योंकि इतना सारा पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। फायदा किससे है? कि हम सटीक चीजें पढ़ें, है ना? तो चलो इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। बस कंडीशन क्या है? आप लोग नोट्स बनाते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? हु हैज बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस महाराजा हरि सिंह अवार्ड रिसेंटली? अभी हाल ही में किसको प्रतिष्ठित महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किसको सम्मानित किया गया? ये किया गया जो लेफ्टिनेंट जनरल है जम्मू एंड कश्मीर के, उनको। और ये महाराजा हरि सिंह जो है, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ऑब्वियसली ये भी कहाँ से बिलोंग करते हैं? हाँ, जम्मू और कश्मीर से। आप लोग जरा मुझे ये बता दो कि जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है कौन? कौन है? हाँ, हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, मनोज सिन्हा। अगर मैं बात करूं हरि सिंह के बारे में, तो ये हरि सिंह डोगरा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, याद रखना। और ये लास्ट रूलिंग महाराजा थे जम्मू और कश्मीर के। ठीक है, अगला। विच स्टेट इज द इंटरनेशनल सरस्वती महोत्सव बीइंग ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? अभी हाल ही में कहां पर जो अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव है, इसका आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन कहां पर किया गया? हाँ, इसका आयोजन किया गया यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में। और ये यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट कहां पर है? हरियाणा में। किसके द्वारा? नायाब सिंह सैनी जी के द्वारा, जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर
सरस्वती रिवर के बारे में बात करूं तो ये जो सरस्वती रिवर है, ये जो सरस्वती रिवर है, ये पैरेलल फ्लो करती थी इंडस रिवर के। इसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी है? सतलज, यमुना और दृष्टवती दृष्टवती दृष्टवती। ठीक है, ये इसकी क्या हुआ करती थी? ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हुआ करती थी। लेकिन लेकिन 3000 बीसी में ये जो सरस्वती रिवर है ये विलुप्त हो गई। इसकी वजह से जो हिमालयन रीजन है उसमें टेक्टोनिक जो चेंजेस हो रहे थे और क्लाइमेट जो चेंजेस हो रहे थे, उसकी वजह से ये नदी, ये जो रिवर थी, ये विलुप्त हो गई। ठीक है, अभी इसके लिए महोत्सव ये सेलिब्रेट किया जा रहा है हरियाणा में। इस महोत्सव में क्या होगा? बहुत सारे सेमिनार होंगे, यहाँ पे कल्चरल इवेंट्स होंगे, सरस मेला होगा। ठीक है, याद रखना कहां पर हो रहा है, क्यों हो रहा है, और सरस्वती रिवर के बारे में भी सारी बातें आप याद रखना। अगला क्वेश्चन, recently लापता लेडीज हैज बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म इन विच अवार्ड सेरेमनी। अभी हाल ही में ये जो लापता लेडीज मूवी है, इसको किस पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फिल्म के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया? तो किसके लिए शॉर्टलिस्ट किया गया? जापान अकेडमी फिल्म अवार्ड्स के लिए। ठीक है, अभी शॉर्टलिस्ट हुई है, अवार्ड नहीं मिला है ना। ये शॉर्टलिस्ट ये नॉमिनेट किसके लिए भी की गई थी? ऑस्कर के लिए, लेकिन ये वहां से बाहर हो गई थी। होप्स हो कि यहाँ पर ये जीत जाएगी। अगला क्वेश्चन, वेयर हैज द 8 डे वेयर हैज द 8 डे नागोबा जात्रा फेयर स्टार्टेड रिसेंटली? ये जो नागोबा जात्रा फेस्टिवल है, 8 दिवसीय जो ये सम्मेलन है, ये कहां पर आयोजन हुआ है? इसका आयोजन हुआ है कहां पर? तेलंगाना में। कहां पर? तेलंगाना में। अगर मैं तेलंगाना में भी बात करूं तो ये जो तेलंगाना की गोंड ट्राइब है, तेलंगाना की जो गोंड ट्राइब है, इनकी जो बेसराम क्लेन है, ये इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती है। यहाँ सुपर इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि भाई, ये दूसरा सबसे बड़ा ट्राइबल फेस्टिवल है जो तेलंगाना में सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि फर्स्ट कौन सा है? तो फर्स्ट कौन सा है? ये है समाक्का सरलम्मा जात्रा। ये भी तेलंगाना में ही सेलिब्रेट किया जाता है। दोनों के नाम आप याद रखना। क्लियर? तेलंगाना के बारे में बात करें, हैदराबाद यहाँ की कैपिटल, रेवंत रेड्डी सीएम, और जिष्णु देव वर्मा, सॉरी मैं हर बार इनको देव शर्मा बोल देती हूँ, पर आप याद रखना जिष्णु देव वर्मा यहाँ के गवर्नर। अगला, which states W won the first prize in the state and UT category at the Republic Day parade? रिपब्लिक डे की जो परेड है, इसमें किस स्टेट या फिर यूटी की जो झांकी थी, उसको बेस्ट झांकी का जो प्रथम स्थान है वो दिया गया। कहाँ की थी ये? उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश ने किसकी झांकी प्रेजेंट की थी? महाकुंभ की। ऑब्वियसली शोर सी बात है कि महाकुंभ का आयोजन हो रहा है वहां, तो किसकी झांकी लगाते वो दिखाते, कर्तव्य पथ पर उन्होंने अपनी झांकी चलाई है महाकुंभ की, और इसको बेस्ट प्राइज भी मिल गया। सेकंड नंबर पे आया है त्रिपुरा। त्रिपुरा ने जो कच्छी का फेस्टिवल है उसको रिप्रेजेंट किया था। थर्ड प्लेस पे आया आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने इतिको पक्का बोनालू, यहाँ का एक इको फ्रेंडली वुडन टॉय है, को रिप्रेजेंट किया था। ये आपसे पूछ लेगा कि क्या कहाँ का है ना, फिर मत कहना कि कहाँ से पूछ लिया, यहाँ से पूछा। इसके साथ जो बेस्ट मार्चिंग टीम है उसका अवार्ड गया है जम्मू कश्मीर राइफल को, और जो बेस्ट मार्चिंग टीम है सीएपीएफ और अदर ऑक्सिलरी फोर्स में, उसमें बेस्ट अवार्ड मिला है दिल्ली पुलिस को। सारी चीजें आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, हु रिसेंटली वोन द आईसीसी विमेंस चैंपियनशिप? जो आईसीसी की विमेंस चैंपियनशिप है, इसको किसने जीत लिया? इसको लगातार तीसरी बार जीत लिया है ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, कब स्टार्ट हुई थी ये? फर्स्ट टाइम ये हुई थी 2014 में, ये बात भी आप याद रखना। अगला आपसे पूछ रहा है कि जो लोक संवर्धन पर्व है, ये किस मंत्रालय के द्वारा मनाया जाता है? ये जो लोक संवर्धन पर्व है, ये मनाया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। जो माइनॉरिटी पीपल है, उनकी कलाओं को एम्पावर करने के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार कहां पर सेलिब्रेशन हुआ? न्यू दिल्ली में, है ना। उनकी जो लोकल आर्ट्स है, लोकल उनका कल्चर है, जो लोकल आर्टिशियंस है, जो लोकल चीजें बना रहे, वो उनको प्रमोट करने के लिए ये आयोजन किया जाता है। अगला, which country has recently developed the world's first deep sea radar that can detect high flying aircrafts? वो कौन सा कंट्री, पहला देश बन गया जिसने डीप सी हाई रडार को डिस्कवर कर लिया है, जो एयरक्राफ्ट को भी डिटेक्ट कर सकती है? ये कौन सा कंट्री है? ये है चाइना, है ना। चाइना ने अभी इसका सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है। इन्होंने जो इनकी ये सबमरीन थी, इस पे रडार लगी हुई थी, और ये डीप सी में थी 1000 मीटर नीचे, और इसने 5000 मीटर ऊपर
जो एयरक्राफ्ट जा रहा था उसको भी डिटेक्ट कर लिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, When has the logo of International Para Athletics Championship 2025 been launched recently? अभी हाल ही में कहां पर जो पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप होने वाली है 2025 में, उसके लोगो को लॉन्च किया गया है। कहां होने वाली है ये चैंपियनशिप? हाँ, कहां? तमिलनाडु में। तो ऑब्वियसली वहीं पर कहीं लॉन्च किया गया होगा लोगो। कहां पर किया गया है? हाँ, चेन्नई में। बिल्कुल सही बात। इस बार इसका 23rd एडिशन है, इस बात को भी आप याद रखना। ठीक है, तो आज का सेशन हमारा यहीं तक था। थैंक यू सो मच एवरीवन हमारे साथ सेशन में एंड तक बने रहने के लिए। सेशन में आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों से फिर से मुलाकात होगी। तक क्या करना है, कल की क्लास को अटेंड करने से पहले आज की क्लास का एक बार रिवीजन कर लेना है ना, नोट से, अपने बनाए हुए नोट से। बाकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे एग्जाम जर्नी के एप्लीकेशन पर, और एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम, दोनों ही जगह आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, और क्या करना है, अपना ध्यान रखना है, मन लगाकर, सॉरी, मन लगाकर जो शिद्दत और ईमानदारी है उसके साथ मेहनत से पढ़ाई करते रहना है, अपने बड़ों का सम्मान करना है, अपने छोटों को प्यार देना है। टेक केयर, बाय बाय।